अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको किसी पर्सन ने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान बताया हो, या आप खुद से कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन है और आप ये जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी का आपको प्लान बताया गया है क्या वो एक सही और जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या नहीं, क्या उस कंपनी से आपके और आपकी टीम के सारे सपने पूरे होंगे या नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान या बाकी सारी चीजों के बारे में जो भी दावे कंपनी खुद या उसके लीडर या उसके डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं वो सब सही है या नहीं। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधीर शुक्ला and I welcome you to the new video and today's topic is एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चुने, how to choose a right network marketing company। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा कि आपने एक कमाल का प्रोफेशन चुना है एंड आप एक फास्टेस्ट ग्रोविंग और लाइफ चेंजिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है और इसमें 1 करोड़ 80 लाख लोग एक्टिवली काम कर रहे होंगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर तो शानदार है और आप भी इस इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन होकर मिलियनर बन सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं कोई भी इंडस्ट्री या सेक्टर कभी भी 2 या 4 कंपनी से बड़ा नहीं बनता है। देयर आर ऑलवेज ग्रुप ऑफ कंपनीज जिनमें से कुछ सही और जेन्युइन कंपनीज होती हैं जो अच्छा काम करके इंडस्ट्री की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ स्कैम, फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम और मनी सर्कुलेशन कंपनीज होती हैं जो लोगों के साथ गलत करती हैं और उनका पैसा लूट के भाग जाती हैं और उन्हीं की वजह से इंडस्ट्री बदनाम होती है। फ्रेंड्स, इन्हीं फ्रॉड और मनी सर्कुलेशन कंपनीज की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम इतना खराब हुआ है और उसको इतना सफर करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा काम कर सकते थे, बहुत सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जल्दीबाजी में आके किसी फेक मोटिवेशनल लीडर के चक्कर में पड़ के बिना कंपनी को स्टडी किए कोई भी फेक और फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लिया और एक दिन कंपनी भाग गई और वो लोग इंडस्ट्री के प्रति निगेटिव हो गए। सो फ्रेंड्स, आपको कोई भी जल्दबाजी और गलती नहीं करनी है। हम लोग बाकी चीजों में इतनी जांच पड़ताल करते हैं, इतनी इंक्वायरीज करते हैं, इतना स्टडी करते हैं और ये इंडस्ट्री तो हमको और हमारी आने वाली जनरेशन को पैसिव इनकम दे सकती है। तो क्या इसके लिए हम थोड़ी सी जांच पड़ताल नहीं कर सकते? सो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक सही और जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करें जिससे हमारा भी ग्रोथ हो और इंडस्ट्री का भी। सो इस वीडियो में मैं ऐसे 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो भी कंपनी आप ज्वाइन करने वाले हैं वो एक जेन्युइन कंपनी है या नहीं, या आपको उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट पॉइंट इज कंपनीज प्रोफाइल। अब कंपनी के प्रोफाइल में आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो, जैसे कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी स्टार्ट करने का मोटिव क्या था, क्या कुछ लोगों ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करी या लोगों को कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स देने और उनकी हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया। कंपनी का हेड ऑफिस कहां पर है, कंपनी की कितनी ब्रांचेस हैं और वो कहां कहां पर हैं, कंपनी के आउटलेट्स कहां कहां पर हैं जहां से लोग प्रोडक्ट्स कलेक्ट कर सके, क्या कंपनी ऑनलाइन परचेस और कुरियर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या कंपनी के पास सारे स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंसेस हैं जो एक कंपनी रन करने के लिए कंपलसरी होते हैं, क्या कंपनी सारी गवर्नमेंट नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करती है और टाइम पर फुलफिल करती है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, क्या कंपनी अडेप्टिव है, क्या कंपनी समय और टेक्नोलॉजीज के हिसाब से खुद को बदल रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, मतलब कंपनी 2, 4, 5, 10, 15 सालों बाद कहां जाने वाली है, खुद को कहां देख रही है, कितना टर्नओवर करने वाली है, रैंकिंग में किस पोजीशन पे जाने वाली है, क्या कंपनी या उसके मैनेजमेंट को किसी इंडस्ट्री या सेक्टर से कुछ अवार्ड्स मिले हैं जैसे बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट सीईओ, ग्रेट प्लेस टू वर्क, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एटसेट्रा। क्या कंपनी किसी गलत एक्टिविटी, मनी सर्कुलेशन या पॉन्जी स्कीम में इन्वॉल्व तो नहीं है, और अगर वो कंपनी इंडिया के अलावा और भी किसी कंट्री में ऑपरेट करती है तो क्या उस कंट्री के हिसाब से सारे सर्टिफिकेट्स और लाइसेंसेस कंपनी के पास हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे आप कंपनी का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट and that is products and services. Friends, products are the backbone of the company. आप अपने टैलेंट और रिलेशन के ऊपर किसी भी पर्सन को एक बार प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स फिर से तभी परचेज करेंगे जब वो वैल्यू फॉर मनी होंगे और उनमें कुछ बात होगी। जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन होने वाले हैं उसके पास जेन्युइन, ऑथेंटिक, रिसर्च बेस्ड, यूजफुल और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों
फाइनली काम तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ही करेंगे ना। कंपनी के पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वाइड रेंज होनी चाहिए। अब आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं? तो उसका एक सिंपल सा पैरामीटर है, क्या उस प्रोडक्ट से अगर नेटवर्क मार्केटिंग शब्द को हटा दिया जाए तो भी क्या लोग उसे रेगुलर परचेस और यूज करना चाहेंगे? कंपनी के पास रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए और अच्छी कंडीशन में मैन्युफैक्चर होने चाहिए। क्या कंपनी के पास अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड लैब है? क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी है? दोस्तों, प्रोडक्ट सस्ता हो या महंगा हो, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है तो लोग उसे रेगुलर परचेस और यूज करते रहेंगे। क्या कंपनी जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती है उससे रिलेटेड सारे सर्टिफिकेट्स और सारे लाइसेंसेस कंपनी के पास हैं, जैसे FSSAI सर्टिफिकेट्स, FDA सर्टिफिकेट? अगर कंपनी आयुष के प्रोडक्ट्स में डील करती है तो आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट, या वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिस भी इंडस्ट्री या सेक्टर से बिलोंग करता है, क्या उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स और लाइसेंसेस कंपनी ने एक्वायर किए हैं? क्या कंपनी हर 2-3 महीनों में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है जो जेन्युइनली लोगों की हेल्प कर सके? क्या कंपनी प्रोडक्ट्स पर मनी बैक गारंटी देती है? मतलब अगर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और वो हमको पसंद नहीं आते या हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते, तो क्या हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जैसे 15 डेज या 1 मंथ के अंदर वो प्रोडक्ट्स कंपनी को रिटर्न करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं? क्या कंपनी में रीपरचेस ऑप्शन है? मतलब क्या हम एक ही आईडी पे कंपनी के प्रोडक्ट्स बार बार और रेगुलर परचेस कर सकते हैं, या फिर हर बार प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए हमको नई आईडी बनानी पड़ेगी? फ्रेंड्स, अगर हर बार प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए हमको नई आईडी बनानी पड़े तो ये बहुत हेक्टिक और टाइम वेस्टिंग होता है। क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स असरदार हैं? क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कंपनी दावा करती है? क्या कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो आप रेगुलर परचेस और इस्तेमाल कर सकें? या कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करती है जो कोई भी पर्सन 2-4 साल में सिर्फ 1 या 2 बार लेता है? जैसे अगर कोई कंपनी टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप या ऐसे किसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करती है जो नॉर्मली कोई भी पर्सन 2-5 सालों में 1 बार ही लेता है, तो वहां पे रीपरचेस और रिपीट ऑर्डर्स के चांसेस ना के बराबर होंगे और बिजनेस ग्रो करने में भी मुश्किल होगी। क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजफुल हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप परचेस तो कर लेते हैं लेकिन वो ना तो आपके यूज में आते हैं और ना ही किसी और के यूज में आते हैं? जैसे कई कंपनीज कोट पैंट, वॉचेस, ट्रेवल पैकेज और ऐसी बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के नाम पे लोगों को देती हैं, जो लोग मोस्टली ज्वाइन होते टाइम जबरदस्ती परचेस तो कर लेते हैं, लेकिन वो ना तो उनके यूज में आती है और ना ही किसी और के यूज में आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या कंपनी आपको अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स परचेस करने की आजादी देती है? मतलब आप जो प्रोडक्ट जितनी क्वांटिटी में परचेस करना चाहते हैं, क्या आपको उसकी आजादी है, या कंपनी अपने हिसाब से आपको एक किट बना के देती है जिसमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ना तो आपको पसंद होते हैं और ना ही आपको उनकी जरूरत होती है? सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक फिक्स किट बना के देती है तो हमें उस कंपनी में कभी भी ज्वाइन नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जिसमें अगर हमें कोई छोटा सा भी प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहें, एग्जांपल 20-30 रुपए का साबुन, तो भी हम अपनी आईडी पे परचेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी मिनिमम परचेस कंपलसरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या कंपनी के पास ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, या कंपनी डमी प्रोडक्ट्स में डील करती है और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए सिर्फ नाम का प्रोडक्ट रखा है? फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए सिर्फ नाम का प्रोडक्ट्स रखती हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स की कोई वर्थ और कोई वैल्यू नहीं होती है और उन प्रोडक्ट्स के नाम पे वो मनी सर्कुलेशन कर रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल और वैल्यू फॉर मनी है या फिर ओवर प्राइस्ड है? फ्रेंड्स, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसमें लगे मटेरियल और इंग्रेडिएंट के हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। सो आप ये जरूर चेक कीजिए कि सेम क्वालिटी और सेम परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट्स नॉर्मल मार्केट में उसी रेट में अवेलेबल हैं जिस रेट में कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर रही है। और अगर आपको लगे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस हैं, तो वो कंपनी चाहे बाकी 6 पैरामीटर्स पे बिल्कुल खरी उतरती हो, फिर भी आप प्लीज उस कंपनी को ज्वाइन मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स आज के टाइम कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है और वो जमाना गया जब लोगों को मोटिवेट करके और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखा के 2000 का सामान 20,000 में बेच दिया जाता था। और हो सकता है कि आप मोटिवेशन के चक्कर में आके 1 या 2 बार उस प्रोडक्ट्स को ज्यादा दामों पे परचेस कर लें, लेकिन आप खुद ना तो उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को रेगुलर परचेस कर पाएंगे और ना ही उनको बाद में प्रमोट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे जेन्युइन और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के कुछ पैरामीटर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, जिसके बेसिस पे कंपनी लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, एंड दैट इज इनकम प्लान। कोई भी पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करता है वो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए कंपनी ज्वाइन नहीं करता, वो पैसे कमाने के लिए ज्वाइन करता है। क्योंकि अगर सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ज्वाइन करना होता तो प्रोडक्ट्स तो मार्केट में भी मिलते हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज्वाइन करते हैं। सो किसी भी कंपनी का इनकम प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को उनके काम के बेसिस पे
और उनके टर्नओवर के बेसिस पे एक जेन्युइन इनकम आ सके। सो इनकम प्लान में भी आप लोगों को कुछ चीजें चेक करनी है। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये चेक करना है कि क्या इनकम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जेन्युइन सेल से आ रही है, या सिर्फ लोगों को ज्वाइन कर देने भर से इनकम स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप एक बार कुछ पैसे लगा दो और आपको जिंदगी भर पैसे आते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर लोगों को इनकम प्रोडक्ट्स की जेन्युइन सेल से नहीं आ रही है तो वो कंपनी स्कैम, फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम और मनी सर्कुलेशन कंपनीज है। क्योंकि फ्रेंड्स, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। बिना काम किए कहीं भी कुछ फ्री में नहीं मिलता है। अगर किसी कंपनी के प्लान में बिना काम किए पैसा आता है तो प्लीज डू नॉट ज्वाइन दिस कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट, क्या कंपनी का इनकम प्लान कंपनी के फेवर में ज्यादा है, या फिर अपलाइन के फेवर में है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में है? अब ये कैसे चेक करेंगे? अगर किसी प्लान में सबसे ज्यादा फायदा कंपनी को होता है तो प्लान कंपनी फ्रेंडली है। अगर किसी पर्सन के ज्वाइन होने से उसके अपलाइन को ज्यादा फायदा होता है और उस पर्सन को कम फायदा होता है तो वो प्लान अपलाइन के फेवर में है। लेकिन अगर किसी पर्सन के ज्वाइन होने से सबसे ज्यादा फायदा उस पर्सन को होता है तो वो इनकम प्लान डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में है। तो आपको ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जिसका प्लान डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्या कंपनी का प्लान इजी है और आसानी से समझा और समझाया जा सकता है, या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से तरह के लोग आते हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी का प्लान इतना इजी होना चाहिए जो आसानी से समझा जा सके और आसानी से समझाया भी जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, क्या कंपनी के इनकम प्लान में सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, या कंपनी का इनकम प्लान ऐसा है कि जो पहले आया वो ज्यादा कमाएगा और जो बाद में आया वो कम कमाएगा? फ्रेंड्स, कंपनी का इनकम प्लान ऐसा होना चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो चाहे कंपनी के शुरुआत में ज्वाइन हुआ हो या 2, 4, 10, 15, 20 साल बाद ज्वाइन हुआ हो, जो जितना काम करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उतने ही ज्यादा पैसे कमाएगा। प्लान में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि बाद में ज्वाइन होने वाला पर्सन भी कंपनी के हाईएस्ट पोजीशन हासिल कर सकता है और कंपनी का हाईएस्ट अर्नर बन सकता है। कंपनी के इनकम प्लान में कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए और पैसे कमाने के लिए लोगों को ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इनकम टर्नओवर से आती है, ना कि ज्वाइनिंग से। सो कंपनी का इनकम प्लान ऐसा होना चाहिए कि उसमें टर्नओवर से पैसा है। और इनकम प्लान में आपको ये भी देखना है कि क्या कंपनी जिस भी डेट पे पेमेंट देने का कमिटमेंट करती है, क्या उस डेट पर पेमेंट देती है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्लान में होने चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। फ्रेंड्स, एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। कंपनी जेन्युइन है, प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक है, इनकम प्लान भी अच्छा है, लेकिन अगर लोगों को एजुकेशन, सपोर्ट और ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो लोग इस फील्ड में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे और एक टाइम पे जाकर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग तरह के, अलग अलग क्वालिफिकेशंस के और अलग अलग प्रोफेशंस के लोग आते हैं, और ना तो लोगों को स्कूल और कॉलेजेस में इसके बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है और ना ही लोगों को इसके बारे में नॉलेज होता है। सो लोगों को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और ग्रो करने के लिए एक सही एजुकेशन सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए कि उस कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कितना मजबूत है। अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं और किसी दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में आपको बिजनेस बिल्डअप करना है, तो क्या कंपनी का सपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत है कि क्या आपको दूसरे प्लेस में बिजनेस बिल्डअप करने में हेल्प मिलेगी? फ्रेंड्स, आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग एक एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट या फिर एक स्टेट की बात नहीं रह गई है, ये अब ग्लोबल हो चुका है। तो आपको ऐसी किसी कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहिए जो ग्लोबल लेवल पे डेवलप हो रही है और अपने लोगों को सपोर्ट दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या उस कंपनी में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? फ्रेंड्स, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटर तभी ग्रो कर सकता है जब उस कंपनी में प्रोडक्ट, प्लान, स्किल्स और बाकी सारी चीजों पे एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हो। आज मार्केट में जितनी भी टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, हर कंपनी के पास हाईली स्किल्ड, टाइम टेस्टेड, प्रूवन और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड प्लान्स के बारे में है या उस एजुकेशन से आपकी स्किल्स और पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। अगर कोई कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के स्किल्स और पर्सनालिटी को डेवलप करने पर फोकस करती है तो उस कंपनी को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस कंपनी में सफल ना भी हुए तो भी आप वहां से इतनी सारी चीजें सीख लोगे जो आपको जिंदगी भर काम आएंगी। सो फ्रेंड्स, these are parameters of education, training and support system of a genuine company. Now moving towards the fifth point, and that is company's management and promoters. Friends, आप जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप ये जरूर देखें कि वो कंपनी किसके हाथों में है, उस कंपनी को कौन से लोग चला रहे हैं, उसके मैनेजमेंट में कौन से लोग बैठे हैं, क्या वो स्किल्ड और क्वालिफाइड हैं, क्या उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक किसी भी कंपनी को सक्सेसफुली रन कर सके, या फिर कुछ लोगों ने सिर्फ पैसे के बेस पे कंपनी बना दी है और उसको चला रहे हैं। फ्रेंड्स, कंपनी स्टार्ट करना और कंपनी को लगातार कई सालों तक सक्सेसफुली रन करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इसीलिए आपको ये जरूर देखना चाहिए कि जो लोग कंपनी रन कर रहे हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग का और कंपनी रन करने का दोनों का एक्सपीरियंस और नॉलेज हो, तभी वो कंपनी विदाउट
विदाउट एनी हर्डल्स लॉन्ग टाइम तक ग्रो हो सकती है। ऐसी बहुत सी फेलियर स्टोरीज हैं जिसमें कुछ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स जो अपनी कंपनी में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थे, उन लोगों ने मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करी, लेकिन वो लोग उस कंपनी को रन नहीं कर पाए और कंपनी थोड़े दिनों में बंद हो गई। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छा डॉक्टर एक हॉस्पिटल को सक्सेसफुली चला सके, एक अच्छा टीचर पूरे स्कूल को सक्सेसफुली मैनेज कर सके, ठीक उसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि एक अच्छा नेटवर्कर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सक्सेसफुली रन कर सके और ग्रो करा सके। क्योंकि फ्रेंड्स, कंपनीज रन करने के लिए अलग एक्सपर्टीज लगती है, एक्सपीरियंस लगता है, नॉलेज लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको जरूर देखना चाहिए, क्या कंपनी का मैनेजमेंट स्टेबल है या बार बार चेंज हो रहा है। जैसे भी हाल फिलहाल में कुछ कंपनीज आई हैं, आपने देखा होगा कि फाउंडर कोई और था, चेयरमैन कोई और थे, डायरेक्टर कोई और थे, लेकिन 2-3 सालों में पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही चेंज हो गया। सो फ्रेंड्स, जिस कंपनी का मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स बार बार चेंज हो रहे हैं वो कंपनी स्टेबल नहीं है और ऐसी कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या कंपनी का मैनेजमेंट विजनरी है? क्या कंपनी के मैनेजमेंट के पास अगले 2, 4, 5, 10 साल का विजन है? ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसका मैनेजमेंट बहुत विजनरी हो, उस कंपनी के साथ डेफिनेटली जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या कंपनी के मैनेजमेंट या प्रमोटर्स के ऊपर किसी भी तरह के लीगल या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? आप जिस कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर उस कंपनी के पास्ट या प्रेजेंट किसी भी डायरेक्टर या प्रमोटर के ऊपर कोई भी लीगल या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो प्लीज आप उस कंपनी के साथ ज्वाइन मत होइए, क्योंकि हो सकता है कि उस एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से वो कंपनी बंद हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये थे एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के कुछ पैरामीटर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट, एंड दैट इज कंपनीज टर्नओवर एंड ड्यूरेशन। फ्रेंड्स, अब जो भी कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये जरूर चेक कर लें कि वो कंपनी कम से कम 5 साल पुरानी रहनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर, हर कंपनी कभी ना कभी तो नई शुरू होती है, तो अगर वो कंपनी बाकी पैरामीटर्स पे खरी उतरती है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में ये देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज अपनी 5वीं एनिवर्सरी नहीं मना पाती और उसके पहले ही बंद हो जाती हैं या तो भाग जाती हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कंपनी जितनी ज्यादा पुरानी है, उसके भागने और बंद होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप ऐसी किसी कंपनी के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं जो पिछले 5, 10, 15, 20 या उससे भी ज्यादा सालों से मार्केट में चल रही है, तो आपको उस कंपनी के पिछले 5 सालों का टर्नओवर देखना होगा। आपको ये देखना है कि कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है या स्टेबल है या कम हो रहा है। अगर टर्नओवर लगातार ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी रिटेन कर पा रही है और न्यू कस्टमर भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 5 सालों से कंपनी का टर्नओवर स्टेबल है, तो हो सकता है कि कंपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर को तो रिटेन कर पा रही है, लेकिन नए कस्टमर्स ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। या हो सकता है कि कंपनी जिन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर रही हो, उसकी हाल फिलहाल डिमांड ना हो, या हो सकता है कि मार्केट में मंदी हो या स्लो डाउन हो। ऐसी कंपनीज जिसका पिछले 5 सालों से टर्नओवर स्टेबल है, अगर वो बाकी पैरामीटर्स पे खरी उतरती है, तो आप उस कंपनी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी ऐसी कोई पॉलिसी बनाए या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करे जिससे उसका टर्नओवर बढ़ जाए। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंपनीज की। ऐसी कंपनीज जिनका पिछले 5 सालों से टर्नओवर लगातार नीचे आ रहा है, उसका सीधा सा मतलब यही है कि कंपनी ना तो पुराने कस्टमर को रिटेन कर पा रही है और ना ही नए कस्टमर्स को ज्वाइन कर पा रही है। सो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनीज को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे एक सही कंपनी के ड्यूरेशन एंड टर्नओवर के पैरामीटर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 7th पॉइंट, व्हिच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज अपलाइन, लीडर और टीम। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में हम भले ही किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम कंपनी को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करते। हम ज्वाइन करते हैं किसी स्पॉन्सर, अपलाइन या लीडर के थ्रू। सो मेक श्योर कि आप जिस अपलाइन या लीडर के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है, क्या उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, क्या वो आपको सपोर्ट कर सकता है। आप जिस टीम या जिस लीडर को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उसमें एक डिसेंट कल्चर है। और इस बात का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि क्या आपको मीटिंग में सच बोल के बुलाया गया है या किसी तरह का झूठ बोल के बुलाया गया है, और आपको उस टीम और उस लीडर के संपर्क में आके कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी कल किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को लाओगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आज आपको ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो कल अगर आप किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को लाओगे तो उसे कैसे अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग कंपनीज की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को नहीं छोड़ते, लोग लीडर्स की वजह से इस खूबसूरत इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। हो सकता है कि जो पर्सन आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर रहा है उसके अंदर प्रॉपर कैपेबिलिटीज और स्किल्स ना हो, लेकिन आप जिस टीम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उसमें कम से कम एक पर्सन तो ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रॉपर सपोर्ट दे और आपको और आपकी टीम को ग्रो करने में हेल्प करे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, कहीं आपका लीडर मंकी लीडर तो नहीं है। दैट मीन्स आप जिसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, क्या वो लगातार कंपनीज बदलता रहता है। आप उसका पिछले 2-5 सालों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आपका लीडर लगातार कंपनीज बदलता रहता है तो हो
सकता है जिस कंपनी में अभी आप ज्वाइन होने वाले हो उस कंपनी में भी वो ज्यादा टाइम तक ना टिके, और इन फ्यूचर अगर वो अपलाइन किसी और कंपनी में चला जाता है तो हो सकता है कि आपके डाउन लाइन में भी बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे दूसरी कंपनी में चले जाएं। तो प्लीज मेक श्योर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ कंपनी ज्वाइन कीजिए जो पिछले कई सालों से किसी एक कंपनी में ही सक्सेसफुली काम कर रहा है। फ्रेंड्स, मंकी लीडर्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप जिस पर्सन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं उसके खिलाफ किसी भी तरह के लीगल या क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप मोटिवेशन या रिलेशन में आके ज्वाइन कर लें, लेकिन आपके साथ जो लोग आएंगे हो सकता है वो लोग ज्वाइन ना करें। फ्रेंड्स, एक अपलाइन और लीडर ही होता है जो कंपनी के प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल और प्लान्स के बारे में हमको समझाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि वो पर्सन सच्चा इंसान हो, लालची ना हो, अपने लोगों और अपनी टीम के लिए सेक्रीफाइस करने वाला हो, उसका एक डिसेंट और क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड हो, वो बड़ी बड़ी बातें ना करता हो, और उसने कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान के बारे में आपको सच और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसको सबको साथ में लेकर चलना आता हो। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 7 पॉइंट्स जिनके बेसिस पे आप किसी कंपनी को इवेलुएट कर सकते हैं कि वो कंपनी जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है, और आपको किस कंपनी के साथ ज्वाइन होना है। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के चक्कर में आके कभी भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मोटिवेशन इज लाइक अ ड्रग। मोटिवेशन एक नशे की तरह है और ये कुछ दिनों बाद डेफिनेटली उतर जाता है। तो अगर कोई लीडर ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी का प्लान समझ में आता है तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और नहीं समझ में आता है तो तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो दोस्तों समझ जाओ कि वो लीडर आपको बेवकूफ बना रहा है। सो अगर आपको किसी ने किसी भी कंपनी का प्लान बताया हो तो उस कंपनी को इन 7 पॉइंट्स पे इवेल्युएट कीजिए, और इन पॉइंट्स के बेसिस पे अगर कोई डाउट या क्वेश्चन अराइज होता है तो उस पर्सन से इंक्वायरी कीजिए, और जब तक आपको आपके सारे सवालों के सेटिस्फाइड आंसर न मिले तब तक आप उस कंपनी को ज्वाइन मत कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको लगता है कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है देन प्लीज शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है और आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए देन प्लीज कमेंट मी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं फ्यूचर में बहुत इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूं। सो उन सबका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। सो इट्स वो फॉर नाउ। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और एक सही और जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करके अपने सारे सपने पूरे कीजिए। गुड बाय।